लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया था कि अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2/2 हो तो उस सूरत में हमने डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करना है। अब जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 102 पे हमारे पास टॉपिक है कि अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो और उसका ऑर्डर 3/3 हो तो उस सूरत में हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है और कोफैक्टर मेथड के ज़रिए भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके एग्जांपल में यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ हुआ है वो है मल्टीप्लिकेशन मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो जो ऑर्डर 1 से हमने करना सीखा है वो भी मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जो ऑर्डर 2 से डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखे है वो भी मल्टीप्लिकेशन मेथड था, और अब जो हम ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं वो भी उसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो हमने आज देखना है कि अगर हमारे पास 3/3 ऑर्डर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने अपना क्वेश्चन लिख लेना है, जो आपके पास वैल्यूज़ वगैरह डिटर्मिनेंट के गिवन है वो आपने लिख के फिर आपने एक पैरेलल लाइन लगानी है जैसे आप पहले हर क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। फिर आपने फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखना है। ठीक है, जिस हिसाब से और जैसी लिखी हुई हैं, जो वैल्यूज़ लिखी हैं वही आपने लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपने सेम वही वैल्यूज़ लिख देनी है। उसके बाद सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ आपने लिखनी है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखें तो क्या लिखा हुआ है -3, 0 और 3। तो यहाँ पे आपने -3, 0, 3 एज इट इज़ लिख देना है। यानी कि पहले आपने मैट्रिसेस की सारी वैल्यूज़ लिखनी है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी। उसके बाद उन्हीं वैल्यूज़ के पहले दो कॉलम को आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ना कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और ना ही कोई आपने पैरेलल लाइन लगानी है। ठीक है, पैरेलल लाइन सिर्फ इसी मैट्रिक्स के इर्द गिर्द आएंगे जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब इसमें आपने ना पेंसिल से कोई निशान लगा लेने हैं, फिर आपको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये तीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये तीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, इन तीन वैल्यूज़ को आपने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन तीनों के जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में आपने प्लस करना है। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने दरमियान में क्या करना है, इसका ये रूल है कि आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ हैं -3, 5 और 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, -3, 5 और 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को। फिर आपने उसका जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड कर देना है, किस में, -1, 2 और 3 इनके जो आप मल्टीप्लाई करने से इनके आपके पास जो आंसर आएगा उसके साथ 1, 2 और 3 इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे आपकी एक साइड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आपने अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यानी इसको सॉल्व करना है आपने, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि इन सबको सॉल्व करने से जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने फिर माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, वो आपने सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं उनसे माइनस करना है। अब सेकंड ब्रैकेट वाली वैल्यू जैसे आपने इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगाई, इनको आप रेस कर लीजिएगा और फिर आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे दोबारा से लाइन्स ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या मल्टीप्लाई होंगे, 1, 0 और 1, ये तीन वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आगे 3, 5 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0, 2 और -3 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है उनको आपने लिखना भी है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका जो आंसर आएगा उसको आपने ऐड करना है। ठीक है, किस में, इनके आंसर में 3, 5 और 4 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3, 5, 4 और उसके आंसर को भी आपने ऐड कर देना है, किस में, 0, 0, 2 और -3 इनके आंसर में, और यहाँ पे भी आपने अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। यहाँ तक आपने एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेना है और फिर आपने अपनी दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। इनके बाद जो आपके पास आंसर आएंगे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने से और सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करने से उनको आपने आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ब्रैकेट के आंसर, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है,
ज़ीरो को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई करना है 0 से और उसको मल्टीप्लाई करना है 0 से, ठीक है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो मैथ का क्या रूल है, मैथ का रूल है कि प्लस माइनस माइनस होते हैं। प्लस माइनस, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है कि प्लस माइनस माइनस कर लिया, या फिर अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये -3 है, 5 और 1 है। तो आप इसे यहाँ पे -3 लिखेंगे, साइन लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर है, -15। तो आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, -15। अब आगे हमारे पास है +1 2 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना तो इट्स मीन ये प्लस में ही है। लेकिन अगर माइनस का साइन है किसी वैल्यू के साथ तो उसको लाजमन लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 6। अब 6 के साथ कोई साइन नहीं आया, ना प्लस है ना माइनस है, तो इट्स मीन ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे +6। अब ये आपने पहली ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे पहली ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है और फिर आपने माइनस का साइन लगाना है यहाँ इस फार्मूला की वजह से, यहाँ पे माइनस आएगा। फिर आपने एक ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 0 और 1, 1 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 0 एक मिनट 1 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनका आंसर क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, 3 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 60। यहाँ पे आपने 60 लिखना है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है प्लस में, तो प्लस में हमारे पास क्या है, 2 3 और -3। तो यहाँ पे माइनस में साइन आएगा, देखें। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 2 और -3। तो हमारा जो मल्टीप्लाई से आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के साथ होगा, ठीक है। 0 2 और मल्टीप्लाई बाय -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 0। अब यहाँ पे 0 है तो इसके साथ प्लस हो या माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पे +0 लिखें या -0 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आना क्या चाहिए, देखें यहाँ पे प्लस है ना, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो बेशक यहाँ पे माइनस लिख लें प्लस लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद अब इसको आपने सॉल्व करना है क्योंकि ये आगे सॉल्व हो रहा है। किस तरीके से सॉल्व करना है, 0 -15 + 6। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -9। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर अब ये वाली पूरी सॉल्व हो गई है, ठीक है। सिर्फ एक इसकी वैल्यू आ गया। उसके बाद इनको भी सॉल्व करेंगे, 0 + 60 -0 कर लें तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, इनको सॉल्व करने से 60। अब यहाँ पे आप बेशक इनकी क्या है ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया, -9 और -60। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +69 आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, -9 और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या, -60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, -69। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -69 और ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। और हमारा जो यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। -69 हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट। ये आपने पढ़ लेनी है, इसका ये पेपर में नहीं आती और ना इसका कोई सोल्यूशन से कंसर्न है, ठीक है। तो ये आपने खुद पढ़ लेनी है। यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिंगुलर और एंड नॉन सिंगुलर, यानी कि हमारे पास मैट्रिसेस गिवन हो गए, उसमें हमने देख के बताना है कि ये सिंगुलर मैट्रिसेस है या नॉन सिंगुलर।